आइए हम परमेश्वर के वचन को हम निकालें और परमेश्वर के वचन को निकालकर इस वचन में से हम इस अपेक्षा में बैठे कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बातें करें। योना का किताब उसका पहला अध्याय और उसका 1 वचन से लेके 3 वचन तक पढ़ दीजिएगा। योना का किताब मतलब जोना जिसे बोला जाता है इंग्लिश में, जोना चैप्टर 1, 2, 3 अबद्धा के बाद आपको मिल जाएगा। पुराने नियम का अबद्धा के बाद जोना इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में योना। 1 अध्याय और उसका 1 से लेकर उसका 3 वचन तक पढ़िएगा क्या लिखा गया है। सुनिएगा बड़े ध्यान से। यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध में प्रचार कर। हाँ, मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना के यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा। हाँ, तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया, चढ़ गया कि उनके साथ अर्थात तरसीस जाने वाले लोगों के साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, योना का किताब एक भविष्यवक्ता का किताब है जिसे बाइबल में बोलते हैं छोटे नबियों का किताब। और छोटे नबियों के किताब में किताब आता है जिसका नाम है योना का किताब और इसे इंग्लिश में कहते हैं जोना। और इसके बारे हम सबों को मालूम है। इसका जो घटना है मैं आप लोगों को इस बारे में बताया था कि एक प्रभु का सेवक था जिसको परमेश्वर ने कहा कि निनवे जा। वो निनवे नहीं जाकर वो तरसीस चला गया और जब तरसीस चला गया बहुत मुसीबत, बहुत बाधाएं उनके जीवन में आया और उसके बाद उसे समुद्र में फेंक दिया गया। समुद्र में एक बड़ा सा मछली आकर उसे निगल लिया और निगलने के बाद में मछली के पेट में वो 3 दिन तक रहा और 3 दिन रहने के बाद योना ने मछली के पेट में से परमेश्वर से प्रार्थना किया, पश्चाताप किया और पश्चाताप करने के बाद में परमेश्वर मछली को ऐसा आज्ञा दिया कि मेरे दास को उगल दे। तो जैसा उसने योना को उगल दिया, बाइबल बताती है योना उगले जाने के बाद वो निनवे नगर में जाके लोगों को प्रचार किया और 1,20,000 लोग जो निनवे नगर में थे वे बच गए। वे लोग उद्धार पाए, परमेश्वर को विश्वास किए और इस रीति से ये किताब का समाप्त होता है जो हम सबको मालूम है। संडे स्कूल में भी हम लोग इस बात को सीखे हैं। लेकिन इसमें से कुछ विशेष बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो मैं पढ़ते समय परमेश्वर का आत्मा ने मुझे सिखाया है और वो आज आप लोगों को भी सिखाएगा। और ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमें और भी प्रभु के करीब से हम क्यों बिछड़ जाते हैं, परमेश्वर के पास से हम क्यों हट जाते हैं, या हमारे जीवन में मुसीबतें या कुछ भी क्यों आता है, शायद आपको इस वचन के द्वारा परमेश्वर आंसर देगा। और हम बड़े धैर्य के साथ और वचन को सुनकर समझने के लायक हम बैठे, ताकि वचन अगर हम नहीं समझेंगे तो ये स्टोरी हो जाएगा। ये केवल ऐसा लगेगा कि आप आए थे और एक कथन सुनाया गया और आप सुने, मजा आया तो बहुत अच्छी बात है, मजा नहीं आया तो फिर नेक्स्ट संडे इससे अच्छा कुछ होगा, ऐसे आशाओं के साथ हम चले जाएंगे। लेकिन वचन मजा के लिए प्रचार नहीं होता है, वचन जीवन को बदलने के लिए प्रचार किया जाता है, वचन जीवन को छूने के लिए प्रचार किया जाता है। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आज हम लोगों से बातें करेगा। सब मिलके एक बड़े जोर से बोलेंगे हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए यहाँ क्या लिखा गया, पहला अध्याय में पढ़ता हूं, यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। अब यहां से घटना जो है आरंभ होता है, ध्यान से सुनिएगा। यहां घटना आरंभ होता है और परमेश्वर का दास योना नबी इस जगह पर है। और योना नबी कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, योना नबी एक भविष्यवक्ता है। और भविष्यवक्ता उन दिनों में कौन होते थे मालूम है? जिसको परमेश्वर चुनता था, जिसको परमेश्वर अभिषेक करता था, जिससे परमेश्वर बातें करता था, ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है भविष्यवक्ता। और भविष्यवक्ता परमेश्वर से प्राप्त करके इजराइलियों को या उन लोगों को जिससे परमेश्वर बातें करना चाहता है, परमेश्वर की कही हुई बातों को भविष्यवक्ता लोगों को समझाता था, उसे बोला जाता है भविष्यवक्ता। और ये भी एक भविष्यवक्ता था और परमेश्वर एक दिन इस भविष्यवक्ता से बातचीत कर रहा है, ध्यान से सुनिए।
आप परमेश्वर जब बातचीत कर रहा है, बाइबल में लिखा गया है यहोवा का यह वचन, सब बोलिए वचन। किसका वचन? यहोवा का वचन, परमेश्वर का कहा हुआ वचन। किसी इंसान का नहीं, किसी लीडर का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी एक बहुत महत्वपूर्ण आदमियों का नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन प्रभु के दास योना नबी के पास पहुंचा और प्रभु उससे पहुंचाकर बोल रहा है, बेटा उठ जा और उठकर तुझे एक काम करना है। काम यह है, उठकर एक बड़े नगर है, मतलब एक बहुत बड़ा नगर है, इंग्लिश में बोला जाता है, यहाँ पे बहुत अच्छा बात लिखा गया है, द ग्रेट सिटी ऐसा लिखा गया है। एक महान सिटी के बारे बताया गया, एक बड़ा नगर में जा और उस नगर का नाम क्या है? नीनवे। और नीनवे में जाकर, नीनवे में खड़ा होकर नीनवे के विरुद्ध में प्रचार कर, उसके पक्ष में नहीं, किसमें? विरुद्ध में प्रचार कर। हालेलुया। याद रखिएगा, वचन हर समय आपके लिए सूटेबल नहीं होगा। वचन हर समय इसलिए प्रचार किया जाता है शायद वो आपको विरुद्ध में प्रचार करे, शायद वो आपके अगेंस्ट में हो, शायद वो आपको खरा लगे, शायद वो आपको बहुत कांटा सा लगे, शायद वो आपको बहुत चुभना सा लगे, लेकिन वचन हर समय आपके विरुद्ध में इसलिए होता है कि वो आपको क्या करना चाहता है? बचाना चाहता है। हालेलुया। और परमेश्वर के मन में भी एक सिद्धांत था कि मैं चाहता हूं कि निनवे लोगों को बता दे, उसके विरुद्ध में तू जाकर क्या कर? प्रचार कर। तो योना ने सर हिलाया होगा, जी परमेश्वर मैं कर दूंगा, आप चिंता ना करें, मैं अभी उठता हूं, मैं जाऊंगा। और योना वहां से उठा। हालेलुया। योना उठा। तीसरा वचन में लिखा गया है कि योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस जाने को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं जो विशेष बात मैं बताना चाहता हूं, यहां परमेश्वर एक वचन योना को देता है। याद रखिएगा, हर संडे प्रभु के दास के द्वारा आप जो भी वचन सुनते हैं, ये वचन आपको उठाने के लिए होता है। ये वचन सुनकर घर जाकर चुपचाप शांत रहकर बैठने के लिए नहीं दिया जाता। या हर संडे जो प्रचार सुनते हैं, चाहे आप YouTube में कोई प्रचार सुनते हैं, फेसबुक में कोई प्रचार सुनते हैं, कोई भी प्रचार आपको सुलाने के लिए नहीं होता है, बल्कि हर एक प्रचार परमेश्वर के वचन में जो है वो आपको उठाने के लिए होता है, वो आपको जगाने के लिए होता है। वचन इसलिए प्रचार किया जाता है कि प्रभु के लोग सिद्ध बने, परमेश्वर के लोग खरे हो जाए, परमेश्वर के लोग अपने बुरे चाल से फिरे, परमेश्वर के लोग बुराइयों को छोड़ दे, गाली गलौज छोड़ दे, नफरतों को छोड़ दे और उस वचन को अपने हृदय रूप में रखते हुए वहां से उठने का काम करे। हालेलुया। जहां है वहां नहीं, बल्कि वहां से उठ जाने का। आप जो आज आप सब आए हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, ये वचन आज इसलिए मैं प्रचार कर रहा हूं, इसलिए प्रभु ने मेरे हृदय में वचन को ढाला है, इसलिए नहीं कि जिस रीति पर आप यहां आकर आज के संडे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं वैसे ही घर चले जाए और उसके बाद जब दूसरे संडे आप आए वैसे ही आए। नहीं, इसके लिए मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, इसके लिए परमेश्वर ने मुझे प्रचार करने भी नहीं दिया। प्रभु ने मुझे मेरे मन में ये वचन अपने लोगों को किस लिए बोलने के लिए दिया? ध्यान से सुनिए, ताकि आप जिस दशा पर आप आज आए हैं, जो सोच के साथ आए हैं, जो विश्वास के साथ आए हैं, जो सोच है, जो फीलिंग्स है आपके अंदर, प्रभु चाहता है कि इस वचन को सुनकर कुछ करें आप। और करना क्या है? आज जिस जगह पर आप हैं, आज आपका भरोसा प्रभु पे जितना है, आज आप जितना विश्वास करते हैं, आज आप प्रभु को जितना मानते हैं, आज आपके मन में आपके परमेश्वर के लिए जितना आदर और प्रेम है, वहां से उठ जाए और आने वाला संडे जब आए उससे बढ़कर आए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या करने के लिए कहता है? उठो, कुछ है तुम्हारे लिए, कुछ है करने के लिए। तो परमेश्वर का वचन सुनकर, यहां से निकालने के लिए नहीं, यहां से सुनकर सड़ा देने और गला देने के लिए नहीं, परमेश्वर का वचन सुनकर कुछ करने के लिए होता है। याद रखिएगा। तो ये आपके ऊपर है। मैं यहां से परमेश्वर का वचन जो दे रहा हूं, ये आप सबों के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए इसलिए है कि प्रभु आप सबको क्या करना चाहता है? उठाना चाहता है। किस दिशा से या किस दशा से? जहां आप आज हो वहां से प्रभु बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन सुनकर योना नबी वो नहीं करता है जो परमेश्वर को पसंद है, वो करता है जो योना नबी को पसंद है। सुनने में आ रहा? मेरे बातों को समझ पा रहे हैं? यहां मैं ऐसा समझ रहा हूं, यहां दो तरह का नाव
वहां लगा हुआ है। माफ कीजिएगा, दो तरह का नाव नहीं, दो तरह का जहाज यहां लगा हुआ है। एक जहाज वो है जहां परमेश्वर की इच्छा अनुसार इस व्यक्ति को नीनवे जाना है, और एक जहाज वो है जहां परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में तरसीस जाना है। हालेलुया। कलीसिया हम आते हैं, परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं, गाना बजाना आराधना हम करते हैं, वचन सुनते घर जाते हैं। हमें नहीं पता कि आप घर जाने के बाद कौन से जहाज में बैठते हैं। प्रभु तो बातें करता है, परमेश्वर सुनाता है, परमेश्वर समझाता है अपने दास के द्वारा, बहुत सारे जरियों के द्वारा। लेकिन परमेश्वर आज हम लोगों से पूछ रहा है कि जब हम घर जाते हैं परमेश्वर के वचनों को सुनकर, हम किस जहाज पर बैठने के लिए अपने इस दिमाग में निर्णय लेते हैं। उस जहाज में जहां मुझे अच्छा लगता है, जहां मुझे जाना है, जहां मेरी मर्जी हो, जहां मेरे फैमिली को, मेरे लोगों को अच्छा लगेगा, या उस जहाज में जहां मेरे परमेश्वर ने मुझे और आपको आज्ञा दिया है, जहां मेरे परमेश्वर ने मुझे और आपको भेजा है, जहां मेरे परमेश्वर ने मुझे और आपको उठने के लिए, कुछ करने के लिए कहता है। याद रखिएगा, हमारे जिंदगियों में भी दो जहाज पड़े हुए हैं, और हमको ये फैसला करना है कि आज वचन सुनकर हम किस जहाज में जाके बैठे। तरसीस वाले जहाज में जहां परमेश्वर की इच्छा नहीं है, या फिर नीनवे वाली जहाज में जहां परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण या दुर्भाग्यवश प्रभु के दास, प्रभु के जो भविष्यवक्ता यहां पर जो है, यहां बाइबल क्या बताती है, वे परमेश्वर के वचनों को सुना और सुनकर वो परमेश्वर के वचन के साथ कुछ नहीं कर रहा है। प्रभु जो उसे समझाया उसके लिए कुछ नहीं कर रहा है, उसके सामने जो प्रचार किया गया उसके लिए कुछ नहीं कर रहा है, उसके सामने जो बताया गया उसके लिए कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि वो कर रहा है जो उसका मर्जी है। सब बोले हालेलुया। मैं आज आप लोगों के मन में एक प्रश्न डालना चाहता हूं, आप वो व्यक्ति है जो प्रभु की मर्जी अनुसार निनवे वाले जहाज में बैठते हैं, आप या वो व्यक्ति है जो प्रभु की मर्जी के खिलाफ तरसीस वाले जहाज में जाते हैं? अपने आप को जवाब दीजिए। सोचो, कहां हो आप, किस जगह पर हो। वचन कई बार सुन लिए हैं, कोई यहां बैठे हैं 3 साल 5 साल, कोई 10 साल 12 साल, कोई 25 साल से हम विश्वासी है। लेकिन थोड़ा अपने मन से एक सवाल पूछ लो आज के इस समय पर कि हे मेरे परमेश्वर, जब भी मैं आपका प्रचार सुनता हूं, क्या मैं तरसीस वाले जहाज में चला जाता हूं जहां आपकी मर्जी नहीं है, या फिर मैं उस जहाज में जाता हूं जहां आपने मुझे जाने को कहा? प्रभु क्या कहता मालूम है? उठ और उस बड़े नगर में जा और उसके विरुद्ध में क्या कर, प्रचार कर। लेकिन ये बंदा उठा तो जरूर, फ्रेश तो हुआ, कपड़े तो पहने, लेकिन घर से निकल गए कौन से जहाज में जाने के लिए? तरसीस। हालेलुया। आज प्रभु के लोग, प्रभु की कलीसियां, भाई बहन, प्रभु के आत्मिक लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं। वचन कलीसिया में सुन रहे हैं, हालेलुया बोलते हैं। पास्टर जब कहेंगे प्रेज द लॉर्ड तो वे प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। पास्टर जब कहेंगे बोले आई हम कूदेंगे, वे कूदेंगे भी, नाचेंगे भी, गाएंगे भी। लेकिन हम अपने मन में एक बात बोलते हैं, पास्टर जब जितना चाहे बोल लो, घर में तो हम जाएंगे और तरसीस वाले जहाज में बैठेंगे। हम वो व्यक्ति नहीं जो निनवे वाले जहाज में बैठे। तो मैं आज बताऊंगा तरसीस वाले जहाज में क्या बेनिफिट था और निनवे वाले जहाज में क्या बेनिफिट था। तब आप समझ जाओगे परमेश्वर हमसे आज क्या बातें करना चाहता है। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, यहां एक वचन है जो मेरे मन को ना कई सप्ताहों से मेरे मन को ये मतलब एक बोध दे रहा है कि इसे कलीसिया में प्रचार कर। 3 वचन फिर से पढ़िएगा, उसमें क्या लिखा गया है? परंतु योना यहोवा के सम्मुख से, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यहां रुकना चाहता हूं, आप लोगों को ध्यान आपके बाइबल में मैं ढालना चाहता हूं। आप अपने बाइबल में ढालिए, जिसके पास बाइबल है, और थोड़ा सा आप नजर से, दिमाग से, बुद्धि से पढ़िए और देखिए वहां क्या लिखा गया है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा। मैं मन में सोचा, प्रभु ये शब्द आपने क्यों दिया? ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहराई वाली एक बातें यहां पे है कि योना ने ना सोचा कि मैं निनवे नहीं जाऊंगा, मैं तरसीस चला जाऊंगा, क्योंकि निनवे जाना मुझे पसंद नहीं। ऐसा इतिहास कहता है। निनवे नगर बहुत बड़ा नगर था। निनवे के नगर के लोग अच्छे नहीं थे, बहुत बुरे थे। मारपीट में, खून खराबा में उनका नाम बहुत ऊपर आता था। इस कारण से प्रभु का दास वहां जाना नहीं चाहता था। ऐसे कुछ लोग कहते हैं।
जो भी कारण हो, जो भी बातें हो, उसमें नहीं जाकर मैं ये बोलना चाहता हूं, लेकिन योना ने फैसला लिया कि मैं यहां से उठ जाऊंगा और मैं योना नहीं जाऊंगा, मैं निनवे नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं कहां जाऊंगा? तर्सीस। और ये निर्णय ध्यान से सुनिएगा, जब हम निर्णय ले लेते हैं ना, कलीसिया में प्रचार होने के बाद, घर जाने के बाद, जब कुछ विपत्तियां आती है, जब कुछ सिचुएशन ऐसा आ जाता है और हमें पता चलता है कि हम निनवे नहीं गए, हम तो कहां चल गए? तर्सीस जा रहे हैं। जब कभी, सुनिए ध्यान से, परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचनों को जो प्रभु देता है हम नहीं कर अपनी मर्जी करते हैं, याद रखिए, आप परमेश्वर के केवल आज्ञाओं को नहीं तोड़ रहे, आप परमेश्वर के उपस्थिति से दूर जाते हैं। ये कभी हम नहीं समझते। क्या लिखा है यहां पे? कि योना यहोवा के सम्मुख से, सब बोलिए, योना यहोवा के सम्मुख से। इस सम्मुख का मतलब क्या है? यहां क्या लिखा है मालूम है? यहां लिखा गया है द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की उपस्थिति। अरे प्रभु आपकी उपस्थिति से कैसे भाग रहा है? वो आपके आज्ञाओं को नहीं माना, वो आपके वचनों को नहीं माना, आपने जो उससे बातों को आपने कहा वो केवल नहीं मान रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि वो आपकी उपस्थिति से भाग रहा है। प्रभु कहता है जो कोई विश्वासी मेरे वचनों को सुनकर नहीं मानता, वो मेरी उपस्थिति से भाग रहा है। सब बोले हालेलुया। आप में से कोई भी व्यक्ति अगर कलीसिया में सुन रहे प्रचार कि गुड़ाखू नहीं घसना है, तंबाकू नहीं खाना है, इस तरह से गाली नहीं बकना है, झूठ नहीं बोलना है, इस तरह से लोगों को धोखा नहीं देना है, अगर आप अपने घर जाकर उस चीज को दोहराते हैं, तो मैं बोलना चाहूंगा आप वो व्यक्ति नहीं जो अच्छे ईसाई में गिनती आते हैं, आप वो हो जो परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहे हैं। और जो व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति से भागता, प्रभु की आशीष उसके जीवन में कभी नहीं आएगा, प्रभु का अनुग्रह उसके जीवन में कभी नहीं आएगा, प्रभु का बरकत उसके जीवन में कभी नहीं आएगा, प्रभु का अनुग्रह उसके जीवन में कभी नहीं आएगा। क्यों? हम बोलेंगे हम चर्च जाते हैं, हम आराधना करते हैं, हम महिमा देते हैं, हम प्रशंसा करते हैं, हम प्रभु की जय जयकार करते हैं। अरे आप सब कुछ करके देख लो, लेकिन अगर आप वो व्यक्ति है जो कलीसिया में मानो ढोंग के रूप में आके खड़े होकर बैठकर परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और हंसते हुए घर चले जाते हैं और घर में जाके वही काम करते हैं जो आपका दिल चाहता है, तो प्रभु का वचन क्या कहता है मालूम है? तू मेरे वचनों को नहीं, तू मेरे उपस्थिति से भागा है। हालेलुया। थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिए। हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो आज यहां बैठे तो है, लेकिन उसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। कलीसिया तो आते हैं लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। आराधना तो करते हैं लेकिन प्रभु की उपस्थिति नहीं है। महिमा तो करते हैं लेकिन प्रभु की उपस्थिति नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने आपसे कहा था निनवे जाओ, और आप चल पड़े। आपको जहां जाने की मर्जी है, आप तो चल पड़े। कहां जाना है? तर्सीस। आपकी मर्जी। आप बोलोगे मेरे बेटे के लिए तो यही अच्छा है, मेरे बेटी के लिए यही अच्छा है, मेरे परिवार के लिए यही अच्छा है, मुझे यही अच्छा लगा पास्टर जी, इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। आपको जो करना है करो, लेकिन याद रखो उस महान सामर्थ्य जिंदा परमेश्वर का उपस्थिति आपके जीवन में नहीं रहेगा। कुछ लोग सोचते हैं कलीसिया जाएंगे परिस्थितियां बदल जाएगी। कुछ लोग सोचते हैं कलीसिया में गीत गा लेंगे मेरा पेट का दर्द चला जाएगा। कुछ सोचते हैं कलीसिया में जाएंगे हंसी मजाक से बातें कर लेंगे, थोड़ा नम्र बन जाएंगे, थोड़ा नम्र दिखा देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, इससे ठीक नहीं होने वाला। ठीक तब होगा जब आपका परमेश्वर के वचनों को आप दिल, मन, तन और विचार से मानते हैं। यहां पे प्रभु ने कहा अपने दास से उठकर जा निनवे, और वो निकल पड़ा कहां जाने के लिए? तर्सीस। तो मैं एक बात सोचने लगा, प्रभु वो आपके केवल आज्ञाओं को नहीं माना, लेकिन वचन क्या बोलता है मालूम है? देखिए यहां पे मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा गया, बट जोना रोज टू फील टू तर्सीस फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। प्रभु की उपस्थिति से वो भाग रहा है। अब प्रभु की उपस्थिति से भागने का मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन को तिरस्कार करना। समझ रहे मेरे बातों को? अगर परमेश्वर कहता है अपने पड़ोसियों से प्रेम कर, जब आप प्रेम नहीं करते हैं, आप एक अभागा व्यक्ति है, प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में नहीं है। अगर परमेश्वर कहता है गाली मत बक, अगर आप गाली बकते हैं, इसका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में नहीं है। अगर परमेश्वर कहता है व्यभिचार मत कर, अगर हम व्यभिचार करते हैं, इसका मतलब हम प्रभु के वचन के विरुद्ध में बातें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्रियाएं हैं। तो याद रखो परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में नहीं है। और यहां पर योना ने एक गलती कर लिया। क्या गलती किया मालूम है? वो परमेश्वर की उपस्थिति से चला गया। और देखिए वहां पे दो बार लिख के यहां पे वचन आया है, यहोवा के सम्मुख से भागा, यहोवा के सम्मुख से चला गया। ऐसा लिखा है आपके बाइबल में? पढ़िए क्या लिखा गया फिर से, तीसरा वचन। तब ध्यान से सुनिए क्या लिखा है।
परंतु योना यहोवा के सम्मुख से, हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु योना यहोवा के उपस्थिति से, जिस उपस्थिति के बारे में दाऊद कहता है प्रभु तेरी उपस्थिति का 1000 दिन कहीं के एक दिन से बेहतर है, या मेरे कई 1000 दिन से ज्यादा आपकी उपस्थिति में एक दिन में बिता लूं वो बेहतर है। जहां दाऊद कहता है प्रभु आपकी उपस्थिति में खड़े रहना, आपके देवड़ी में खड़े रहना मेरे लिए बड़ी बात है, आपके लिए आराधना करना, आपके लिए महिमा गाना, आपके लिए स्तुति करना मेरे लिए बड़ी बात है, क्योंकि आपकी उपस्थिति में रहना मेरे लिए बड़ी बात है। और उस उपस्थिति से कौन भाग रहा है? प्रभु के दास, अच्छा भविष्यवक्ता, जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करता है, जिससे परमेश्वर बातें करता है, जिसको परमेश्वर सिखाया है, ऐसे एक भविष्यवक्ता परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा है। कहां जाने के लिए? तरसीस। देखिए और एक बार वहां पे आया है, उसका लास्ट लाइन पढ़ दीजिए, क्या लिखा गया? भाड़ा देकर, पढ़िए उसका लास्ट लाइन, 3 वचन का लास्ट लाइन, भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया, उनके साथ, देखिए फिर से आया है, उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। आप समझ रहे हो मैं यहां से आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? आप कितना जान पा रहे हो मुझे नहीं मालूम, कितना समझ रहे हो मुझे नहीं मालूम, कितना आप ले पा रहे हो मुझे नहीं मालूम, बट आज मैं एकदम तैयारी के साथ आपको ये बोलने के लिए आया हूं। अगर आप में से कोई भी एक विश्वासी, चाहे वो भाई हो, बहन हो, अंकल हो, आंटी हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर कोई भी एक भी वचन अगर अपने जीवन में नहीं मानता है तो आपके जीवन में आप परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। पास्टर का कॉल जरूर है, चर्च का छत जरूर है, आराधना बाजा बजाना जरूर है, प्रभु के लिए गीत गाना, प्रशंसा करना जरूर है, दान देना, दसवां देना, सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। और मालूम है, वेयर देयर इज नो गॉड, अगर जहां परमेश्वर नहीं है वहां पे कुछ भी नहीं। हम लोग गीत गाते हैं ना, जीसस इन द फैमिली, हैप्पी हैप्पी होम। अगर जिस फैमिली में जीसस नहीं है, जिस फैमिली यीशु मसीह नहीं है, जिस फैमिली में परमेश्वर के नाम का चर्चा तक नहीं है, क्या लगता है आपको उस परिवार में परमेश्वर चाहेगा कि मैं उस लोग के साथ बैठकर आराधना करूं, महिमा करूं, उसको आशीषित करूं, उसको ऊंचा उठाऊं? नहीं। तो आज क्यों परमेश्वर हमें उठा नहीं पाता है मालूम है? चेक कीजिए कि कहीं प्रभु ने मुझे नीनवे जाने के लिए कहा था और कहीं मैं तरसीस तो नहीं चला गया। प्रभु ने मुझे जहां जाने के लिए कहा, प्रभु ने मुझे जो बोलने के लिए कहा, प्रभु ने मुझे जैसा बनने के लिए कहा, क्या मैं वो कर रहा हूं या फिर मैं वो कर रहा हूं जो प्रभु ने मुझसे नहीं कहा? और आज आप रो रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे अपने पर्सनल लाइफ में ये समस्याएं, बाधाएं, रुकावटें क्यों? क्योंकि हम कभी कभी प्रभु को क्यों बोलने में बहुत आगे हो जाते हैं, और क्यों क्यों है इसके बारे में कभी नहीं सोचते। समझ रहे हैं? क्यों बोलने में विश्वासी बहुत आगे, क्यों प्रभु ये बीमारी, इन क्यों क्यों आया आपके लाइफ में, ये कभी नहीं सोचते कि मेरे लाइफ में क्यों आया। क्यों क्यों आया मालूम है? क्योंकि आप शायद प्रभु ने आपसे कहा होगा तो बेटा निनवे जा, और आप अपने घर से निकल पड़े कहां जाने के लिए? तरसीस जाने के लिए। प्रभु ने कहा बेटा सेवा कर, और हम उस सेवा करने से पहले अपने जिंदगी के बारे में सोचते हैं। प्रभु ने आपसे कहा होगा बेटा अपना तन मन धन अपना विचार मुझे दे दे, और उस जगह पे हम प्रभु के बारे में नहीं सोचकर अपने बारे में सोचते हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है जिसको प्रभु ने चुना है, लेकिन वो प्रभु के चुनाव को छोड़कर अपने शारीरिक क्रियाओं में, अपने भोग विलास में, अपने नशादारू में वो चले गए। उनका जिंदगी बर्बाद हो गया, आज बर्बाद हो गया, प्रभु से दूर हो गया। उनके जिंदगी में एक तिल भर का भी आशीष को नहीं दिखाई पाएगा, नहीं पाओगे आप। बर्बादी पे जा रहा है, और ये डैम श्योर है कि उनका जिंदगी और भी कहां जाएगा? बर्बादी पर। आप बोलोगे कैसे बोल रहे हो? अरे जहां यीशु नहीं, उस नाव को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। अगर आपके नाव में यीशु है तो कम से कम प्रभु को चिल्लाओगे कि हे प्रभु हम नष्ट हुए जा रहे, तो आपका यीशु कम से कम खड़ा होकर आपके नाव को डूबने से बचाएगा। लेकिन अगर आपके नाव में यीशु ही नहीं है तो क्या आपका नाव बचेगा? याद रखिए, वचन जब सुनते हैं, आज जब यहां से घर जाएंगे, जरूर हंस के जाए, सबसे मिलकर जाए, स्तुति करते हुए जाए, बहुत सारी बातें बोलते हुए जाए, अच्छी बात है। लेकिन अपने मन में सोचिएगा कि जो वचन मैं यहां से सुन के जा रहा हूं, ये वचन पास्टर जी ने इसलिए नहीं कहा कि हम सुने और भूल जाए, ताली बजाए, व्हाट ए वंडरफुल मैसेज, ये बोलने के लिए नहीं, बल्कि ये बोलने के लिए कि प्रभु धन्यवाद, आज तेरे वचनों को सुनकर मैं अपने जगह से उठूंगा। परमेश्वर
और मैं अगर तरसीस में हूं, मैं वापस आऊंगा, मैं निनवे जाने के लिए अपने मन को तैयार करूंगा। क्योंकि आशीष तरसीस में नहीं है, आशीष निनवे में है। तरसीस में प्रभु का क्रोध है, निनवे में परमेश्वर का अनुग्रह है। तरसीस जाओगे जिंदगी तबाह हो जाएगा, लेकिन अगर निनवे जाओगे आपके द्वारा प्रभु 1,20,000 को नया जिंदगी देगा, जो प्रभु ने तरसीस को दिया। और यहां पर चला गया। मैं बोलना यह चाहता हूं, कई लोग जब परमेश्वर के वचनों को छोड़कर चले जाते हैं ना, इसका मतलब यह समझिएगा, हम सोचते हैं एक भूल कर दिया तो क्या हो गया, एक गलती हो गया तो क्या हो गया, लेकिन ये गलती आपके जीवन से आपके परमेश्वर की उपस्थिति को क्या कर लेता है, चुरा लेता है। और जहां प्रभु की उपस्थिति नहीं है, कहीं भी प्रार्थना कर लो, आपका प्रार्थना का फल दिखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। और मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, आगे बढ़ना चाह रहा हूं। जब योना नबी परमेश्वर की उपस्थिति से भागा तो हुआ क्या, मैं आपको बताना चाहता हूं। अब पढ़िएगा उसका 4 वचन से। तब यहोवा ने बहुत प्रचंड आंधी चलाई, समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। हालेलुया। मैंने आपसे पहले कहा, जिस नाव में, जिस जहाज में अगर यीशु नहीं है, वो जहाज डूबेगा और टूटेगा। उसको बचाने के लिए कोई नहीं है। जिस फैमिली में यीशु नहीं है, जिस परिवार में यीशु का नाम नहीं है, जिसके जीवन में यीशु मसीह नहीं है, उद्धार नहीं है, विश्वास नहीं है, आनंद जीवन की बातें नहीं है, जिसके पास प्रभु के वचन की चर्चा नहीं है, जिस परिवार में लोग बैठकर यीशु मसीह के बारे में बोलकर चर्चा नहीं करते हैं, तो बाइबल कहता है वो परिवार डूबेगा, टूटेगा, या वो परिवार आशीषित होगा। डूबेगा, टूटेगा। और याद रखिएगा, जहाज जब भी डूबता है ना, आपको मालूम होना चाहिए, जहाज जब भी डूबता है झटाक से नहीं डूब जाता है, बहुत जल्दी नहीं डूब जाता है। जहाज डूबता कैसे मालूम है, धीरे धीरे डूबता है। जहाज में एक छेद काफी है आपके बड़े से बड़े जहाज को डुबाने के लिए, एक छेद। और वो छेद कौन सा होना, क्या है मालूम है, वही जो हम प्रभु के वचन को सुनते हैं और नहीं मानते हैं। प्रभु के वचन को सुनते हैं, मन जहां कहता है वहां चले जाते हैं, मन जो बोलता है हम वो करना शुरू हो जाते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, एक अच्छा गवाही हम लोग सुने हैं। इस गवाही से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, उनके बेटे का जो एंगेजमेंट था वो संडे तय किया गया था। कौन सा दिन, संडे। मैं बाइबल में से आपको हर समय बताता हूं, संडे आपका नहीं, संडे किसका, परमेश्वर का। रविवार आपका नहीं, परमेश्वर का। सोमवार आप ले लो, मंगलवार आप ले लो, शनिवार तक आप अपने घर के काम काज सब कुछ करो, लेकिन जैसे रविवार आता है अपने आप को समझाने की जरूरत है, अपने परिवार में बातें करने की जरूरत है। ये रविवार परमेश्वर का है, हम प्रभु को जाकर अपना जीवन देंगे। ये परिवार में भी ऐसा हो गया। उनका बड़ा बेटा जो आप सब जानते हैं, और उनका मंगनी फिक्स किया गया संडे के दिन में, मतलब आज के दिन में, 11 तारीख के दिन में, और फिक्स किया गया। आंटी परेशान, उसके परिवार परेशान, लेकिन उन लोगों ने एक बातें पहले कह दिया कि रविवार के दिन में हम परमेश्वर को छोड़कर बाकी कोई भी चीजों में नहीं जाएंगे। क्या आपको लगता है, मंगनी बड़ा था या परमेश्वर? हम जब भवन में होते हैं हमारे मुंह से परमेश्वर ही आएगा। जब भवन में रहेंगे मैं पूछूंगा मंगनी बड़ा है या परमेश्वर? हम भवन में रहने से हम बहुत होशियार बंदे बन जाते हैं, हम बोलते हैं परमेश्वर। लेकिन जब घर में होते हैं, कॉल करते हैं, कोई बात नहीं, एक दिन कलीसिया नहीं जाएंगे तो चलेगा, लेकिन हम मंगनी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। आंटी अपना बेटे को खुश कर सकता था प्रभु को इनकार करके, उसके बहन अपने भाई के मंगनी में जाकर प्रभु को इनकार कर सकता था, लेकिन जो गवाही आपने सुना वो गवाही पूरा नहीं है। यहां बहुत तर्क आया, बहुत वितर्क आया, उसके बेटे, उसके माँ के ऊपर गुस्सा हो गया, रोना हुआ, बहुत सारी बातें वहां पे हुई कि आप लोग मुझसे प्रेम नहीं करते, बहुत सारे बातें वहां पे, वो दिल दुख गया उस तरफ भी इस तरफ भी। लेकिन दुआ किया गया, प्रभु से बोला गया प्रभु रविवार आपका है, हम आपको समय देना चाहते हैं, मंगनी में हम नहीं। लास्ट परमेश्वर ने क्या किया, शनिवार के दिन मंगनी किया। मैं भी कल जाके आया। हमें प्रभु का धन्यवाद करता हूं, ऐसे परिवारों को प्रभु ऊंचा उठाए। क्यों? जो तरसीस नहीं निनवे जाता है। हम कौन से परिवारों में से हैं?
रविवार बहुत सारी बात आप बोलोगे कि पास्टर जी रविवार के बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं? भैया रविवार आपका नहीं है, रविवार किसका है? आप इस कलीसिया के बाहर जाओ, मैं आपसे बातें नहीं करूंगा, लेकिन जैसे आप इस कलीसिया में आके बैठोगे मेरा बात आपको चुभेगा। क्यों? जैसे आप कलीसिया में आओगे मैं केवल परमेश्वर की विधियां बताऊंगा आपको, जैसे आप बाहर मिलोगे दोस्ती प्रेम बहुत सारी अच्छी बातें मैं करूंगा, लेकिन जैसे आप कलीसिया के अंदर आओगे वचन से अगर मुझे आपको बताना है तो मैं आपको ये बताऊंगा रविवार आपका नहीं है, रविवार आपका परमेश्वर का है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कई लोग रविवार में प्रभु को समय नहीं देते। दुर्भाग्यपूर्ण कई लोग रविवार प्रभु के पास आना इंपॉर्टेंट नहीं जानते। दुर्भाग्यपूर्ण कई लोग रविवार प्रभु के लिए समय निकालना इंपॉर्टेंट नहीं जानते, और वे लोग सोचते हैं कि प्रभु ऐसा करते हैं, आप तो जानते हैं मेरी परिस्थितियां क्या है। तो मेरा प्रभु कहता है तू मेरे आज्ञाओं को नहीं, तू मेरी उपस्थिति को छोड़कर गया। तू गया, मैं नहीं गया। जब हम आज्ञाओं को तोड़ते हैं ना, आप प्रभु की उपस्थिति से जाते हैं, आपका परमेश्वर नहीं जाता है। अभी आप बताओ आपके साथ आपका परमेश्वर नहीं है तो बड़ा आंधी तो आएगा ना, बड़ा तूफान तो आएगा ना, आपके जहाज टूटने पर होगा कि नहीं होगा? और यहां पर योना के साथ भी यही हुआ। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। हालेलुया। मुझे ऐसा फील हो रहा यहां भी कुछ लोगों का जहाज टूटने पर है, क्योंकि वे लोग तरसीस वाले जहाज में बैठे हैं, वे निनवे वाले जहाज में नहीं बैठे हैं। तुरंत अपना जहाज बदल लो, तुरंत अपने जहाज को मोड़ लो और फिर से आ जाओ, चेंज करो, निनवे वाले जहाज में बैठो, क्योंकि वहां प्रभु ने आपको जाने के लिए कहा। और अगर आप तरसीस वाले जहाज में जाओगे तो बाइबल क्या कहता है कि तेरा जहाज टूटने पर है। थोड़ा अपने जीवन के बारे, अपने फैमिली के बारे में विचार कीजिए कि मेरा जहाज की टूटने वाला तो नहीं, क्या मेरे जहाज में कोई तूफान तो नहीं आया? आई एम डैम श्योर आप में से कुछ लोग इस परिस्थिति में है, आपका जहाज टूटने वाला है। और आप टूटने वाला क्यों है बोल के प्रभु से मत पूछो, क्योंकि आज प्रभु आपको आंसर दे रहा है इसलिए क्योंकि मैंने जो वचन कहा तो उस वचन के विरुद्ध में काम किया। और जब तू वचन के विरुद्ध काम करेगा तो वहां तो तूफान प्रचंड आंधी तो जरूर आएगी और जहाज क्या हो जाएगा? टूटने लगेगा। अगर मैं बोलूं कितने लोग हाथ उठाइए कि किस किस का जहाज टूटने वाला है, कुछ लोगों का हाथ उठ सकता है। कुछ लोग बोलेंगे मेरा जीवन में जहाज टूट रहा है, तो आपको क्यों बताऊं? नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन आपका परमेश्वर तो जानता है किसका जहाज डूब रहा है और किसका जहाज स्थिर है। अब देखिए वहां पे होता क्या है, 5 वचन से पढ़िए, उसमें क्या लिखा गया है। मल्लाह लोग, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वचन पढ़ के, ये सब सुनिएगा। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दोहाई देने लगे। मतलब अन्य जातियों को भी ये मालूम है कि जहाज अगर टूटे, जहाज अगर डूब रहा है, तूफान अगर चल रहा है, हम नष्ट होने वाले हैं, एक ही हमें बचा सकता है, वो कौन है? हमारी देवता। और वे अपने अपने देवताओं को प्रार्थना करने लगे, वे सब पुकारने लगे, वे सब आराधना करने लगे, वे सब अपने देवताओं की महिमा करने लगे। लेकिन इन सारे लोग जो अपने अपने देवताओं की आराधना और महिमा कर रहे हैं, इनमें योना नबी नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है अन्य जाति हमसे बहुत अच्छे हैं, अन्य जाति हमसे सुबह उठकर अपने देवताओं को आराधना करते हैं, अन्य जाति अपने देवताओं के लिए हमसे ज्यादा ईमानदार है, अन्य जाति अपने ईश्वरों के लिए हमसे ज्यादा दान और दक्षिणा देते हैं, अन्य जाति अपने परमेश्वर के लिए, अपने उस ईश्वर के लिए हमसे ज्यादा दौड़ते और भागते और पागल है। इन मसीहों से पूछो, मसीह लोग कहां है मालूम है? मैं अगर पूछूं, अन्य जाति प्रभु की महिमा कर रहे हैं, डर के चिल्ला रहे हैं, हे ईश्वर, हे देवता, हमें बचा ले क्योंकि हमारी जहाज टूटने पर है। इनमें से इसके बीच में योना नबी जो जीवित परमेश्वर का दास, वो नहीं है। अभी आप पूछोगे पास्टर जी वो कहां है? मैं बताऊंगा वो कहां पर है। कहां है मालूम है? पढ़ लीजिए आप, कोई पहले से पढ़ लिया है, बहुत अच्छा पढ़िए। कहां लिखा गया वहां पे लिखिए, वही 5 में लिखा हुआ है, परंतु हाँ, वाओ, क्या परमेश्वर का दास है, क्या परमेश्वर के भक्त है। आप बोलोगे इसका दूसरा साइड, नहीं पास्टर जी उसका विश्वास बड़ा था। हम लोग यही बोलेंगे ना। कुछ प्रचारक लोग यहां से भी एक बात निकाल के प्रचार कर सकते हैं, नहीं वो पॉजिटिव विश्वास था कि परमेश्वर इसके जहाज को कभी टूटने नहीं देगा। लेकिन मैं इसका आपको एकदम पॉजिटिव बात बताता हूं, ये वो व्यक्ति है जिसको कोई भी फर्क
नहीं पड़ता। वो भूल गया प्रार्थना करना, वो भूल गया प्रभु की आराधना करना, उसको डर नहीं, उसको भय नहीं, कुछ नहीं, और वो कहां चला गया? निचले स्थान में। मुझे प्रभु ने समझाया, बेटा मालूम है जो लोग परमेश्वर के वचनों को नहीं मानता वो कैसे होते हैं? वो ज्यादा सोने वाले होते हैं और वो बहुत नीचे चले जाते हैं। नीचे मतलब आत्मिक जीवन से बहुत नीचे चले जाते हैं और वहां जाकर वो कुछ नहीं करते हैं, एक ही काम वो करते हैं। क्या करते हैं? केवल सोते रहते हैं। और यहां पर भी लिखा गया है, और परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। हालेलुया। प्रभु के लोग, जब आपको मालूम है आपका जहाज टूटने वाला है, जब आपको मालूम है आपके घर में परिस्थितियां बुरी है, जब आपको मालूम है आपका जिंदगी तबाह होने वाला है, अन्य जातियां अपने देवताओं की आराधना कर रहा है, लेकिन परमेश्वर के लोग, हालेलुया। मुझे कभी कभी कुछ चीज जब हम बाहर वालों से कंपेयर करते हैं ना, बहुत बुरा लगता है। बाहर वालों का छोटा सा घर का विशाल मंदिर में बदल जाता है, हमें पता नहीं चलता। उनका अपने देवताओं के प्रति जो इज्जत और आदर है, सलूट है। बहुत आदर करते हैं अपने देवताओं का, अपने ईश्वरों का, क्योंकि उसको अपने ईश्वरों को वो आदर देना अच्छा लगता है। लेकिन हम जो जीवित परमेश्वर के दास है, लोग हैं, हम अपने परमेश्वर का आदर कितना करते हैं? अपने आप से पूछना है। वे दुहाई दे रहे हैं और प्रभु का दास क्या कर रहा है? सो रहा है। और पढ़िए उसका आगे में क्या लिखा गया है। हाँ, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ अपनी देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे। हालेलुया। अन्य जातियों को यह चीज पता है कि अगर हम ईश्वर को दुहाई देंगे तो ईश्वर तरस खाकर हमें क्या कर लेगा? बचा लेगा। लेकिन जीवित परमेश्वर का भक्त नबी यूहन्ना को इस बात का पता नहीं है। गहरे नींद में चला गया और सो रहा है, और इस तरह से सो रहा है कि ऊपर क्या हो रहा नहीं पता चल रहा। अब देखेंगे ना, वहां पे तूफान आ गया, जहाज टूटने वाला था, और ये जितने बिजनेस करने वाले लोग अपना जो सामान यहां से वहां ले जाने वाले थे, सब सामान को क्या करने लगा? एक बड़ा लॉस किस कारण से हो रहा है? एक बंदे के कारण। ये तूफान किस कारण से हो रहा है? इस एक प्रभु के दास के कारण। ये इतने गड़बड़ियां किस कारण से हो रहा है? एक व्यक्ति के कारण। क्या आपके परिवार में ऐसा कोई एक व्यक्ति है जो परमेश्वर से ऐसा भाग रहा है, जो प्रभु से दूर है, जो निनवे नहीं जाके तरसीस चला गया, जो प्रभु के वचनों को छोड़कर काम करता है, जो प्रभु के लिए समय नहीं देता, जो प्रभु के लिए सही से अपना जीवन देना नहीं चाहता है? अगर ऐसा है तो प्रभु एक के कारण पूरे जहाज को क्या करेगा? हिलाएगा। मुझे मालूम है, मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिखा। नंबर 1, यहोवा ने प्रचंड आंधी चलाई और बड़ी आंधी उठाई। नंबर 2, जहाज टूटने लगा। नंबर 3, सामान फेंकने लगा। एक बड़ा ह्यूज लॉस हुआ उन लोगों को। हमारे जिंदगी में भी लॉस होता है ना, कभी कभी हम भी लॉस उठाते हैं ना। कुछ ऐसा निर्णय, कुछ ऐसी चीजें जो हम कर रहे हैं या करने वाले या करेंगे, हम देखते हैं कि वहां लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है? क्योंकि हम अभी तक उसी जहाज में हैं जहां हमें दुहाई देना चाहिए, हम वहां पर क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। जहां हमें प्रभु को पुकारना चाहिए, हम सो रहे हैं। जहां हमें जहाज छोड़कर निनवे वाले जहाज में जाना चाहिए, हम उसमें बैठे हुए, उसमें हम रुके हुए हैं, तो परमेश्वर वहां काम नहीं करेगा। और वहां पर प्रभु, यहां पर उन लोगों ने कहा कि भैया प्रभु की दुहाई दो, शायद परमेश्वर हम पर क्या करे? तरस खाए और छोड़ दे। और उसके बारे में ना, उसके बाद में सब लोगों ने योना से बातें किया। देखिए उसका 9 वचन पढ़िएगा, क्या लिखा गया है। हाँ, सब लोगों ने उनसे कहा, मतलब योना से कहा। हाँ, योना बोलने में बहुत स्मार्ट था। जब योना से पूछा गया ना, अरे भैया हम लोग सब ऊपर में डूब रहे हैं, रो रहे हैं, अपना सामान हम फेंक दे रहे हैं कि हम बचें कैसे, अपने अपने देवताओं की आराधना कर रहे, पुकार रहे हैं, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम बताओ, परिचय बताओ। तब योना अपना परिचय बता रहा। देखिए क्या परिचय? मैं इब्री हूं। चर्च जाऊं ना जाऊं, क्रिश्चियन जरूर हूं, है ना। चर्च जाऊं ना जाऊं, 25 दिसंबर लाइट जरूर लगेगा हमारे घर में। चर्च जाऊं ना जाऊं, कोई पूछे तू कौन है, हम बड़ा अपना सीना फुलाकर बोलते हैं, मैं क्रिश्चियन। मैं कौन हूं? मैं मसीह हूं। ये कौन लोग हैं? बोले ये योना है। कहां पे है?
टूटने वाले जहाज के अंदर। और टूटने वाले जहाज के अंदर भी हम लोग कभी कभी अच्छे मतलब ऐसे हिंदी में बोलते हैं ना, हेकड़ी नहीं गया इसका, वो फिर भी बोल रहा है मैं इब्रानी हूं। मतलब कौन है इब्रानी? उस समय बहुत वो लोग डरते थे इब्रानी से। क्यों? कोई अगर बोल दे मैं इब्रानी हूं, उन लोगों को मालूम है इब्रानियों का परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, मतलब खतरनाक है। वो लोग डरते थे। आप घर में जाके पढ़िएगा, आपको पता चलेगा। तो उसने कहा मैं इब्री हूं। और हम क्या बोलते हैं? अगर मेरी जिंदगी में व्यभिचार हो रहा है, मैं नफरत में हूं, मैं कलीसिया से जुड़ा हुआ नहीं हूं, मैं आराधना से मेरा कोई मतलब नहीं, प्रभु के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, फिर भी मुझे कोई लोग पकड़कर पूछ ले कि तू है कौन, तब हम घमंड के साथ क्या बोलते हैं? मैं मसीह हूं, मैं ईसाई हूं। क्यों? वो लोग उससे ज्यादा आगे पूछेंगे नहीं आपसे, क्योंकि वो नहीं जाते आपको उसके बारे में आगे नहीं पूछेंगे। अब देखिए आगे क्या पूछ रहा है, आगे क्या बोल रहा है? हाँ, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, बाप रे बाप, बहुत बड़ा बड़ा बात नहीं कर रहा है। जिसने जल और स्थल सबों को बनाया है, हालेलुया। मैं बोला चल झूठा, तो उसका भय मानता है। जो उसका भय मानता तो कहां जाता? निनवे जाता। तो उसका भय नहीं मानता है, इसलिए कहां आकर बैठा? तरसीस पर। आपको मैं बातें क्यों समझाना चाह रहा हूं? कुछ लोग ऐसे ही स्टेटमेंट देते हैं, हालांकि उनका प्रभु से कोई वास्ता नहीं, आराधना से कोई वास्ता नहीं, प्रभु से कोई वास्ता नहीं, वचन से कोई वास्ता नहीं, परमेश्वर के लोगों से कोई वास्ता नहीं। फिर भी जब लोग उससे पूछते तू कौन है, तो वो बोलता मैं मसीह हूं। और ज्ञान ऐसे लोग बहुत बांटेंगे, ऐसे लोग ज्ञान बहुत बांटते हैं, खुद डूब रहे हैं, दूसरों को भी सलाह देते हैं। और वो सोचते हैं कि मैं उसको सलाह दे दे तो बच जाएंगे। नहीं बचेगा। ये तो कहावत है ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे। ऐसे ही ऐसे लोग करते हैं और बहुत सलाह देते हैं, कलीसिया जाओ, आराधना करो, प्रार्थना करो, प्रभु ये करेगा, प्रभु वो करेगा। लेकिन खुद के जिंदगी निचले स्थानों पे सोया हुआ जिंदगी है। लेकिन जब कोई पूछ ले उससे कि तू है कौन, हम बड़े होशियार के साथ बोलते हैं आई एम ए क्रिश्चियन। और मालूम है मेरा परमेश्वर कौन है? जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है। और आगे भी हम ये भी जोड़ देते हैं, मैं जो मसीह हूं उस परमेश्वर का क्या मानता हूं? भय मानता हूं। हालेलुया। क्या लगता है यूहन्ना परमेश्वर का भय मानता है? केवल बोलने से हो जाता है कि हम यहोवा का भय मानते हैं? बोलने से नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है। हालेलुया। खड़े होकर एक दूसरे को अपना गवाही देना बहुत आसान है, दूसरों को प्रभु के बारे में समझाना बहुत आसान है, दूसरों को प्रभु के बारे में कलीसिया में ले आना बहुत आसान है। इससे बहुत मुश्किल है अपने जिंदगी को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाना। ये यूहन्ना ने कुछ नहीं किया, लेकिन बोल रहा है कि मैं परमेश्वर का दास हूं और मैं परमेश्वर को क्या करता हूं? डरता हूं। मैं यहीं पर प्रचार खत्म करूंगा, मैं आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत और भी आगे स्टोरी है जो आप लोगों को आपको मालूम है। लेकिन मैं यहां पे ये बोलना चाहता हूं, क्या हमारा जिंदगी आज ऐसी जगह पे आ गया है? कोई पूछे हम लीडर है, कोई पूछे हम सिंगर है, कोई पूछे मैं ये हूं, कोई पूछे मैं वो हूं। हम बोलने में बहुत आगे हैं, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मैं ऐसा कर लेता हूं, मैं कलीसिया चलाता हूं, मैं गीत गाता हूं, मैं लीडिंग करता हूं, मैं ये करता हूं। लेकिन कोई अगर आपसे पूछे कि तू है कौन, तरसीस वाले जहाज में या निनवे वाले जहाज में, तो हमको मुंह झुकाकर बोलना पड़ेगा कि भैया माफ कीजिएगा, मैं बोलता तो मसीह हूं, मैं बोलता तो कि उसका सेवक हूं, मैं बोलता हूं कि मैं उसका भय मानता हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं उसका भय नहीं मानता। इसलिए मैं निनवे छोड़कर मैं तरसीस में आकर जाने वाले जहाज में नीचे होकर मैं बैठा। मालूम है इस यूहन्ना ने जो बड़ा सीना फुलाकर बताया ना कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, इसी को लोगों ने उठाकर पानी में फेंक दिया। अब बड़ी बड़ी डिंग मार सकते हैं लोगों को कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। बहुत लोगों से नहीं पूछकर भी वो कह देते कि मैं प्रॉफिट हूं। कुछ लोगों को नहीं पूछकर ही बोल देते आई एम अपोस्टल। कुछ लोगों को मत पूछिए, फिर भी वो बोल देंगे बातों बातों में मैं तो कलीसिया में आराधना लीड करता हूं। कुछ लोगों को मत पूछिए, फिर भी बोलेंगे मेरे अंडर में 5 चर्चेस है। क्यों? उसको ये बोलना अच्छा लगता है। कौन लोग है मालूम है? ये सब के सब ना निचले जगहों पर सो रहे हैं, आत्मिक जीवन से दूर हो गए हैं और जीवित परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़कर निनवे नहीं जाकर तरसीस वाले जहाज पे आकर बैठे। ऐसे लोग ज्यादा डिंग मारते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग कभी भी डिंग नहीं मारते। हालेलुया। कभी डिंग नहीं मारते। उसको जरूरत नहीं है अपने बारे में प्रचार करने। क्यों? हम अपने बारे में प्रचार करें, कौन उद्धार में आएगा? मैं अगर बताऊं मेरा बचपन कैसा गया, आप लोग रोगे चलो पास्टर जी का बचपन बहुत खराब गया, हम उद्धार में आ जाएंगे। कोई नहीं आएगा। मजा आएगा स्टोरी सुनने में, लेकिन आप उद्धार में आओगे? हाँ प्रदीप भाई कोई उद्धार में आएगा मेरा बचपन सुन के? दानिश भैया नहीं आएगा।
लेकिन उद्धार किसकी बातों से सुन के आएगा? परमेश्वर के जीवित वचन को जब इंसान सुने, उसका जीवन में उद्धार आएगा। तो फिर मैं अपने बारे में बताकर टाइम वेस्ट क्यों करूं? तो यहां पर वो बोलता है मैं परमेश्वर को डरता हूं, लेकिन नहीं डरता। लोगों ने उसको उठाकर ना पानी में फेंक दिया, और पानी में फेंकने का बाइबल बताता है कि एक मगरमच्छ आकर उसे निगल लिया। और निगलने के बाद जो आज हम कलीसियाओं का करना है, निगलने के बाद 3 दिन तक वो उस मछली के पेट में था, और वहां पर उसने क्या किया? पश्चाताप किया। सब बोले पश्चाताप किया। देखिए, सब चीज का एक तोड़ है। जहां परमेश्वर में सिखाता है, बेटा तू चाहे कोई भी पाप क्यों ना कर ले, चाहे तेरे द्वारा बहुत बुरा से बुरा पाप हो गया होगा, बाइबल कहता है यशायाह की किताब में, चाहे तेरा पाप अगरवानी रंग का हो, चाहे तेरा पाप ऐसा हो जो बहुत गाढ़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, तू मेरे पास आ, मुझसे बात कर, पश्चाताप कर, अपने पापों को छोड़, और मैं तुझे ऐसा धो के साफ करूंगा कि ऊन से भी ज्यादा तू चमकेगा। ऐसा परमेश्वर कहता है। यहां योना ने एक बात समझ गया कि मैंने बुरा किया, मैं प्रभु की उपस्थिति से मैं भागा, मेरा जहाज टूटने वाला था, मेरे ऊपर तूफान था, मेरे ऊपर बहुत सारी बातें थी, हाँ मुझसे भूल हुई, मैंने गलतियों को किया, लेकिन हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने हाथों को उठाता हूं, तेरी दोहाई देता हूं, मुझे बचा ले। तेरा दास तेरे सामने अपने गुनाहों को क्या कर लेता है? मान लेता है। मालूम है, प्रभु ने बातें सुना, प्रभु ने यूहन्ना को क्षमा किया, और वही यूहन्ना ने जाकर निनवे में प्रचार किया, 1,20,000 लोग उद्धार में आया। हालेलुया। बड़ाई क्या है मालूम इसमें? कि मेरा परमेश्वर का दिल बहुत जल्दी पिघल जाता है। उसको पिघलाने के लिए क्या करना है? हम जैसे लोग घुटने में आना है, दिल तोड़ना है, दिल के सच्चाई से प्रभु को एक वायदा देना है कि पिता आज के बाद ये भूल, ये गलती, ये पाप, अपराध मेरे जीवन से नहीं होगा। मैं इस बार से आप बोलिए, मैं निनवे ही जाऊंगा, मैं तर्शीश नहीं जाऊंगा। अगर आप प्रभु के बातों को सुनकर निनवे जाने वाले लोग हैं, तो मैं बताऊं, आपके जहाज कभी नहीं टूटेगा। कभी कभी मैं जहाज के बारे सोचता हूं तो मुझे याद आता है 3-4 जहाज बाइबल में है। एक जहाज जिसको परमेश्वर ने बनाया, कभी नहीं टूटा। एक वो जहाज जिसमें योना जा रहा है, टूटने वाला था। एक वो नाव जिसमें यीशु जा रहा था, टूटने वाला था, लेकिन प्रभु ने क्या किया? बचाया। कुछ जहाज ऐसे ऐसे होता है, लेकिन हम आज किस जहाज में हैं? हम आज वो जहाज में हैं जहां प्रभु ने हमें बोला है बैठो, या हम उस जहाज में हैं जहां हमको परमेश्वर ने नहीं बोला है? हालेलुया। समझ रहे हैं? कभी कभी हम बोलते तो हैं कि हम जीवित परमेश्वर का भय मानते हैं, लेकिन करते किसके हैं? अपने ही करते हैं, अपनी मर्जी, मुझे जो पसंद, मुझे जो चाहिए, मैं जहां जाऊंगा, मैं जो देखूंगा, मैं जो करना चाहता हूं मैं वही करूंगा, मुझे वचन से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरा प्रभु कहता है, बेटा फिर मुझे भी तेरे साथ में कोई लेना देना नहीं है। तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, टाटा बाय बाय, दोस्ती खत्म। जिस दिन परमेश्वर ने आपके साथ दोस्ती खत्म किया, एक और व्यक्ति आपके तरफ हाथ बढ़ाएगा, वो आप उससे दोस्ती करो ना करो आपको लिपट लेगा। कौन है वो? बाइबल कहता है सावधान रहो, इस ताक में शैतान रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। वो किसको फाड़ खाता मालूम है? जो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति से भागा है। हालेलुया। मेरी बातों को समझे। परमेश्वर का वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास आया, उठकर उस बड़े नगर निनवे में जा और उसके विरुद्ध में क्या कर? प्रचार कर। आज हमारे पास में भी परमेश्वर का वचन आया है। क्या वचन आया आपके पास में? प्रभु आज आपसे कहता है, बेटा उठ जा, अपने जगहों में खड़ा हो जा, तैयार हो जा, बुराइयों को छोड़ दे। मैं जिस जहाज में बोलता हूं वहां पे बैठ, मैं जहां जाने बोलता हूं वहां जा, मुझे आदर दे, मुझे सम्मान दे, मुझे इज्जत दे। तब जब हम प्रभु के लिए करते हैं ना, मेरा जहाज ना कभी डूबेगा, ना जहाज का सामान कभी फेंकना पड़ेगा, ना जहाज में कभी पानी घुसेगा, क्योंकि जिस जहाज में मैं हूं उस जहाज में उसके आज्ञा से हूं। हालेलुया। थोड़ा जांच ले आप कौन से जहाज में हैं। अगर आप तर्शीश वाले जहाज में हैं, समय बर्बाद नहीं हुआ, अभी भी समय है, वहीं घुटने टेके और टेक कर बोले, प्रभु मुझसे गलती हुआ, मैं तो तुझसे सुनकर अपनी मर्जी से अपने जहाज में मैं आ गया। हालेलुया। जब ऐसा करेंगे तो परमेश्वर क्षमा करेगा, और प्रभु हमें क्षमा करके हमें उस काम को फिर से देगा जो काम प्रभु मुझे और आपको दिया था। यहां पर एक समझने वाली बात क्या है मालूम है? परमेश्वर आपको जहाज में से नहीं बचाया तो कोई बात नहीं, आप पानी के अंदर मछली के पेट में भी अगर है तो परमेश्वर बचाएगा। नहीं समझे? इसका बोलने का मतलब यह है, कभी कभी हम ऐसे परिस्थिति में रहते हैं, हमको लगता है शायद प्रभु यहां से बचाएगा, लेकिन वहां से भी नीचे आ जाते हैं, तो प्रभु कहता है बेटा वहां से भी
बचा सकता हूं, बस एक काम कर, मेरे सामने बैठकर मेरी आराधना कर और अपने पापों को मान ले, छोड़ दे और देख मैं तेरे जिंदगी को और आगे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। एक सवाल जब आप अपने आप को देखकर अपने स्थान में हम खड़े हो जाएंगे कि ये है कि आप आज कौन से जहाज में हैं। जब प्रभु आपसे कहता है निनवे जा, तो क्या आप निनवे जाने वाले जहाज में है या आप तर्सीस जाने वाले जहाज में है? मुझे नहीं मालूम, मुझे वचन बोलना था, मैंने प्रचार किया। अब निर्णय आपका है। अगर आप तर्सीस वाले जहाज में है, उतर जाए, निनवे वाले में आ जाए। अगर आप निनवे वाले जहाज में है, हाथ उठाकर प्रभु से बोले लॉर्ड थैंक यू, मैं तो निनवे वाले जहाज में हूं। हालेलुया।